मित्रों, सीता ने जब प्रभु श्री राम को धर्म पूर्ण आचरण करने की उपदेश दी तो राम प्रभु ने जो सीता को जवाब दिया वह सुनने लायक है। वीडियो के अंत तक बने रह करके सुनिए। अब श्री राम ने कहे, अपने स्वामी के प्रति भक्त रखने वाली विदेह कुमारी सीता की कही हुई वो बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया, देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर श्रेय है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। तुमने जो कुछ भी कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? क्षत्रिय लोग इसीलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। सीते दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले हुए मुनि बहुत दुखी हैं, इसलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले हुए मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्य के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मार कर खा जाते हैं। वे दंडकारण्य वासी द्विजश्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार करके लेकर मैंने उनसे यह बात कही, आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए, यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? तब मुनि ने बतलाया, श्री राम दंडकारण्य में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उसने हमें बड़ा कष्ट पहुंचा रहा है, अतः वहाँ उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम आश्रय हों। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार उन राक्षसों को वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित नहीं करना चाहते। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें श्राप नहीं देते हैं। इस वन में अब आप ही हमारे रक्षक हैं। जनक नंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदेह नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी। फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षा से मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ? सीते, तुमने स्नेह और सौहार्द बस जो मुझसे ये बातें कही हैं उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि इस तरह के बात कोई बहुत ही अपना हितैषी ही कह सकता है। ये बात तुम्हारे योग्य है। तुम बहुत अच्छा बात की है कि हमारा क्षत्रिय धर्म कहता है कि जो हमारे शरण में आ जाए उसमें ही अगर कोई ब्राह्मण प्राण रक्षा की बात हमसे कहे तो मेरा क्षत्रिय धर्म और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्राणों को दांव पर लगा करके उनका रक्षा जरूर करूं, चाहे मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं, कि मैं शरणागत हुए खास करके ब्राह्मणों को कभी भी छोड़ नहीं सकता हूं। ये मेरा कुल धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, इसलिए मैंने ये प्रतिज्ञा की है। और किसी को जान बचाने के लिए, किसी को प्राण बचाने के लिए अगर किसी का वध करना पड़े उससे कोई पाप नहीं होता है। मैं अकारण नहीं किसी को मार सकता हूँ और न मारूंगा, क्योंकि वे राक्षस लोग ऋषि मुनि जो वन में रह करके कठोर तप करके, कठोर मेहनत करके अपना पुण्य उपार्जन करते हैं, उसमें वे विघ्न डाल करके उन्हें अपना आहार बना लेते हैं। यद्यपि वे लोग समर्थ हैं, श्राप दे करके राक्षसों को भस्म कर सकते हैं,
किंतु तप का एक विधान भी है कि लोग जब तप करता है, पुण्य अर्जन करता है, उस समय किसी को वह श्राप नहीं दे सकता। और दूसरी बात कि पुण्य अर्जन कर लेने के बाद भी किसी को श्राप देने से अपना पुण्य घटता है, तो वे लोग बहुत मेहनत से पुण्य कमाए हैं, उसको वे लोग घटाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे स्वयं उसको दंड नहीं देना चाहते हैं। और हम से ये भी कहे कि आप हमारे राजा हैं, आप राजमहल में रहें या वन में रहें, आप कहीं भी रहें, आप हमारे राजा हैं और हमारा रक्षा करना आपका धर्म है। तो हम अपने धर्म से कैसे हट सकता हूँ? बात तो ठीक ही है कि हम चाहे जहाँ रहें, हम राजा हैं, और जब राजा हैं तो हमारे पास अगर कोई शरणागत होकर के आता है तो हम उसकी रक्षा से मुंह कभी भी नहीं मोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने यह प्रण किया है। और सीते, इसके लिए मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तुमने हमारे हित की बात कही, हमारे हित के बारे में सोचे। किंतु शरणागत का रक्षा करना और अपने वचन का पालन करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मैं इस धर्म से अब हट नहीं सकता हूँ। मैंने जो प्रतिज्ञा किया है उसके लिए मुझे अपने प्राण भी देना पड़े तो मैं अपने प्राण भी दे करके अपने प्रतिज्ञा को ज़रूर रक्षा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये वाल्मीकि रामायण की कहानी ये सब है, बहुत अच्छा वाल्मीकि रामायण में